नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ सकते हैं, पीछे बहुत लोग खड़े हैं, आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाइए। अच्छा, एक बार सब लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए सब लोग, एक बार खड़े हो जाइए। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी बैठ जाइए। ये पब्लिक बस की टेक्निक है। देखिए सब बैठ गए पीछे। ओके, हरे कृष्ण। तो बहुत आनंद है कि हम लोग आज ये प्रथम वर्षगांठ मना रहे हैं श्रीवास आंगन की। श्रीवास आंगन का पहला एनिवर्सरी प्रोग्राम है। आप में से कौन कौन भक्त थे जब इसका उद्घाटन हुआ था? कौन कौन इसमें भाग ले रहे थे? बहुत अच्छा। और इस श्रीवास आंगन के माध्यम से बहुत भक्तों को भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। बहुत लोग अपनी भक्ति में आश्रय प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है। वास्तव में ये भौतिक संसार में सबसे बड़ा आश्रय है वैष्णवों का संग। वैष्णवों के संग से बड़ी और कोई वस्तु नहीं है। एक भगवान का नाम और एक वैष्णवों का संग। साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाही, संसारे जिनेते और कोनो वस्तु नहीं। यहाँ बंगाली कौन कौन समझते हैं? ओके, हाँ। तो संसार में इससे बड़ी उपलब्धि और कोई नहीं है। इट्स नथिंग ग्रेटर देन टू थिंग्स टू अचीव इन दिस वर्ल्ड। वन इज होली नेम ऑफ द लॉर्ड एंड सेकेंड इज द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। द बिगेस्ट वेल्थ वन कैन अचीव, बिगेस्ट अचीवमेंट, सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसीलिए जहाँ भी साधुओं की संगति मिले, जहाँ भी भक्तों की संगति मिले, उसके लिए लालायित होना चाहिए। One should be very eager to get association of devotees all the time. Amal Arjun Prabhu is sitting right in front of me, so he is reminding me to speak in English. I'm keeping balance. तो ये भक्तों की संगति कितनी लाभप्रद है, उसी विषय में हमने एक भजन अभी गाया। और इस भजन में नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि वैष्णवों से ज्यादा कृपावान और कौन होगा, वैष्णवों से ज्यादा पतित पावन और कौन होगा। Who can be more magnanimous than Vaishnavas? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी भक्ति प्रदान नहीं करते। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि अगर भगवान अपनी भक्ति बांटने लगे तो उनके ऊपर पक्षपात का इंजाम लग जाएगा। People will call Krishna partial if he will give bhakti to some and not give to some. So ये सारा कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया है भगवान ने भक्ति देने का? ये दिया है वैष्णवों को। वैष्णवों के संपर्क में अगर कोई आ जाए तो उसको भक्ति मिल जाती है। वैष्णव संगीते मन आनंदित अनुक्षण सदा होए कृष्ण प्रसंग। क्योंकि वैष्णवों की संगति में हमेशा क्या चलता है? प्रजल्प चलता है ना। कुछ लोग बोले हाँ प्रजल्प चलता है, प्रजल्प नहीं चलता है। क्या चलता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण प्रसंग, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण गुणगान, ये वैष्णवों की संगति की उपलब्धि है। Whenever devotees will meet, they will remember Krishna, they will chant Krishna's name, they will glorify Krishna. और उसी माध्यम से हमें भक्ति मिल जाती है। और चाहे हम कितने भी पतित हो, भगवान को हमें स्वीकार करना पड़ता है।
क्योंकि वैष्णव ने हमको स्वीकार किया है। सच्चिदानंद स्वामी महाराज एक अपना स्वप्न बताते हैं, ए ड्रीम शेयर्ड बाय सच्चिदानंद महाराज। वो स्वप्न में देखते हैं कि यमदूत उनको पकड़ने आए हैं, उनकी मृत्यु हो गई और यमदूत उनको पकड़ने आए। तो यमदूत उनको यमालय में ले जाते हैं, और यमालय में क्या होता है, कौन होता है हिसाब रखने वाला, कौन होता है? चित्रगुप्त। आपको इस शब्द का मतलब पता है? चित्रगुप्त, चित्रगुप्त मतलब हाँ, सीसीटीवी कैमरा, जो गुप्त रूप से सीक्रेट फोटोग्राफी। तो ये हमारी सारी की सारी गतिविधियों का हिसाब रखते हैं। जैसे कल किस किस ने गौर पूर्णिमा का महोत्सव मनाया था? हाथ खड़ा कीजिए। जहाँ भी हो, यहाँ पर या स्कूल में या घर पर, तो आपका सबका चित्र चित्रगुप्त ने ले लिया, और अभी वो चित्र भेज देंगे चैतन्य महाप्रभु के पास, क्योंकि जो जो भगवान का जन्म बनाते हैं उनको दोबारा भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। इसी तरह चित्रगुप्त सबका हिसाब रखते हैं। तो सच्चिदानंद महाराज ने अपने स्वप्न में देखा कि चित्रगुप्त बता रहे हैं कि अरे ये तो बड़े पापी हैं, ये तो म्लेच्छ परिवार में जन्म लिए हैं, इन्होंने बड़े पाप किए हैं, इनको नरक में भेजना चाहिए। तो जैसे ही यमदूत उनको खींच के नरक ले जा रहे थे, तभी चित्रगुप्त बोलता है, बट ओ नो, यू कांट सेंड हिम टू हेल बिकॉज ही इज डिसाइपल ऑफ His divine grace, AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। उनसे संपर्क जब हो गया, उन्होंने जब स्वीकार कर लिया, तब यमराज का अधिकार खत्म हो जाता है। शास्त्र में कई बार आता है कि जब पूतना ब्रजमंडल में आई, तो क्यों कृष्ण ने पूतना के ऊपर कृपा की? कई वैष्णवाचार्य इसके ऊपर टीका करते हैं। Why कृष्ण gave his mercy to पूतना? हम लोग सामान्यतः सुनते हैं भावग्राही जनार्दन, कृष्ण भावग्राही है। हमारी वेशभूषा कुछ भी हो, हमारे बाह्य आवरण कुछ भी हो, अगर भाव शुद्ध है तो भगवान उस भाव को ग्रहण कर लेते हैं। कृष्णा टेक्स द मूड ऑफ ए डिवोटी। बट पूतना के तो भाव में ही अभाव था। पूतना किस भाव से गई थी? मारने के उद्देश्य से गई थी, कालकूट विष लगा करके गई थी। तो भाव ही अशुद्ध है, फिर भी क्यों भगवान ने स्वीकार किया? कई आचार्य बताते हैं क्योंकि जब पूतना ब्रज में प्रवेश की तो ब्रजवासियों ने पूतना को स्वीकार किया। ब्रजवासियों ने बोला जाने दीजिए, और भगवान सोच रहे थे कि मेरे भक्तों ने जब स्वीकार कर लिया तो मैं इसको छोड़ूं कैसे? भगवान नहीं छोड़ सकते। somebody who is accepted by devotees, Krishna can never leave। उसी तरह से हम बलि महाराज की कथा सुनते हैं। बलि महाराज कई यज्ञ कर रहे थे, दान यज्ञ, और इन यज्ञ करने का प्रयोजन क्या था? देवताओं को हराना, यही तो प्रयोजन था। तो शुक्राचार्य वाज हेल्पिंग बलि महाराज टू डू दिस यज्ञस टू डिफीट डेमिगॉड्स। और हम भागवत में पढ़ते हैं, इंद्राणी व्याकुलम लोका मृदन्ते युगे युगे। भगवान अवतार लेते हैं देवताओं की रक्षा करने के लिए, और यहाँ एक कैंडिडेट है जो देवताओं को हराना चाहता है। फिर उसको क्यों शुद्ध भक्ति दे दी? उसको क्यों महाजन बना दिया? तो वहां भी आचार्य बोलते हैं क्यों? कि बलि महाराज का संबंध था प्रहलाद महाराज से। प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि महाराज, संबंध है एक शुद्ध भक्त से। उसी तरह सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, परीक्षित मैं यहाँ क्यों बैठा हूं? जो सुखदेव गोस्वामी गो दोहन के समय तक ही कोई घर में रहते हैं, उससे ज्यादा किसी स्थान में नहीं रहते। सुखदेव गोस्वामी was so detached, he would never stay in one place, but he is sitting 7 days and giving his time to परीक्षित महाराज। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज का संबंध पांडवों के साथ था, पांडवों से जुड़ गए थे, जिन पांडवों के लिए भगवान हस्तिनापुर, द्वारका छोड़ के हस्तिनापुर रहते थे। आप में से कौन कौन विवाहित हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर मैरिड? प्लीज रेज योर हैंड्स। एक पत्नी को छोड़ के दूर रहना कितना मुश्किल है? हाँ, सब मुस्कुरा रहे हो। अभी देखो 16,108 पत्नियों को छोड़ करके दूर रहना कितना मुश्किल होगा। लेकिन भगवान द्वारका छोड़ के हस्तिनापुर जिन पांडवों के साथ रहते थे, उनके साथ आपका संबंध है, और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी बैठे।
यहां तक चलिए, ये तो चलो भक्तों के बीच की बात हुई। सप्तम स्कंद आप पढ़ेंगे, वहां पर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं श्री हिरण्यकशिपुर उवाच। बड़े बड़े साधु महात्माओं के सामने श्री नहीं लगाया सुखदेव गोस्वामी ने, हिरण्यकशिपु के नाम के आगे क्या बोल रहे हैं? श्री हिरण्यकशिपु। सो मच रिस्पेक्ट टू हिरण्यकशिपु। व्हाई? Srila Prabhupada explains, because of Prahlad. Prahlad's father, therefore he is getting that respect. ये वैष्णवों की अनुकंपा है। तो हमारी क्या क्या योग्यता है? What is our qualification to receive mercy of Shri Chaitanya Mahaprabhu? Our mercy, our qualification is that we got connected to Srila Prabhupada. यही एकमात्र हमारी योग्यता है। अगर कभी मन में ऐसा विचार आ भी जाए कि मैं बहुत अच्छा जप कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी भक्ति कर रहा हूँ, तो ये स्मरण करना चाहिए कि किसके कारण कर रहा हूँ। यदि श्रील प्रभुपाद ना होते तो हम इस अवसर को खो देते, ये मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाता। तो कृतज्ञता होनी चाहिए हृदय में, और उस कृतज्ञ हृदय में भक्ति बढ़ती है। द सीड ऑफ भक्ति ग्रोज इन द फर्टाइल लैंड ऑफ ग्रेटफुल हार्ट। अगर ग्रैटिट्यूड होगा, कृतज्ञता होगी, तो भक्ति दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी, और तब महोत्सव बनेगा। प्रतिदिन महोत्सव होगा। फिर साल में एक दिन गौर पूर्णिमा नहीं, प्रतिदिन आपके हृदय में भगवान के आविर्भाव की अनुभूति आपको होगी। एवरी डे यू कैन फील कृष्ण इन योर हार्ट, यू कैन फील चैतन्य महाप्रभु इन योर हार्ट। दैट इज द मर्सी वी आर रिसीविंग। तो कल हमने इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद की कृपा से गौर पूर्णिमा का महोत्सव मनाया, और आज जगन्नाथ मिश्र उत्सव है। जैसे कृष्ण लीला में, वृंदावन लीला में भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? मध्यरात्रि, मिडनाइट। कृष्ण अपीयर्ड एट मिडनाइट बिकॉज ही हैज टू डू थिंग्स व्हिच आर सपोज्ड टू बी डन एट मिडनाइट। उनका एक्सपर्टीज क्या था? कृष्ण का चोरी करना, और चोरी दिन में नहीं कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं। तो उन्होंने वही समय चुना जन्म लेने के लिए, अवतार लेने के लिए। लेकिन अब रात्रि में तो महोत्सव बन नहीं सकता है। हाँ, अगर अभी रमादान चल रहा होता तो शायद रात में कर लेते, लेकिन वहां पर रात्रि में तो नहीं कर सकते। तो क्या करते? अगले दिन होना था। तो जिस दिन जन्माष्टमी हुई उसके अगले दिन मनाया गया नंदोत्सव। अब उसी तरह श्री कृष्ण के पैटर्न पर ही चैतन्य महाप्रभु मध्यरात्रि में तो नहीं आए, लेकिन शाम को आए, मून राइज, जब चंद्रोदय होता है उसके बाद आए। अब चंद्रोदय के बाद सबको बुलाना, महोत्सव करना, भोजन कराना, उत्सव करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जगन्नाथ मिश्र और सची देवी ने अगले दिन महोत्सव किया, जिसमें सारे नवद्वीपवासी आए। वास्तव में चैतन्य चरितामृत के आदि लीला 13वें अध्याय में वर्णन है किस तरह अलग अलग वैष्णव जगन्नाथ मिश्र और सची देवी को बधाई देने आते हैं। जैसे श्रीवास और मालिनी, आप लोग श्रीवास आंगन में बैठे हो, इसका ओनर कौन है? इसके ओनर कौन है? श्रीवास ठाकुर। अच्छा, श्रीवास ठाकुर प्रभु की जय। तो श्रीवास ठाकुर है इस जगह के ओनर, मतलब ओरिजिनल श्रीवास ठाकुर, हम लोग उनके दास हैं। तो श्रीवास ठाकुर और मालिनी देवी सर्वप्रथम आए। वास्तव में श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रेम करते थे। ही वॉज लाइक एन अंकल टू चैतन्य महाप्रभु, श्रीवास ठाकुर। एंड जगन्नाथ मिश्र वॉज टू सॉफ्ट। जगन्नाथ मिश्र महाप्रभु को कभी डांटते भी थे, छोटे निमाई को, कि वो दंडी तो थे, ही वॉज टू नॉटी। सो जगन्नाथ मिश्र कभी डांटते भी थे तो इतने सरल हृदय के थे, इतने सॉफ्ट हार्टेड थे, बाद में बोलते थे देखो देखो बुरा मत मानना, मैं तुम्हारा पापा हूँ, पापा का तो काम होता है शोधन देना, तो इस तरह बुरा नहीं मानना। अब ऐसे बच्चे समझते हैं क्या? What you expect if you're too soft with kids? They will take benefit. तो चैतन्य महाप्रभु बिगड़ ना जाए, इसलिए जगन्नाथ मिश्र चुपचाप श्रीवास ठाकुर के पास जाते थे और श्रीवास ठाकुर को बोलते थे देखो मैं तो इसको नहीं डांट सकता हूँ, लेकिन तुम इसको डांटना। तो श्रीवास ठाकुर डांटते थे महाप्रभु को बचपन से कि ऐसा करो और ऐसा करो और वैसा करो, तब जाके महाप्रभु थोड़ा लाइन पर रहे, नहीं तो कहाँ जाते पता नहीं। So Srivas Thakur was like an tutor to Chaitanya Mahaprabhu. He was like an uncle. और दूसरा एक बहुत सुंदर दंपति जो चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रेम करते थे वो है चंद्रशेखर आचार्य और उनकी पत्नी।
चंद्रशेखर आचार्य की जो पत्नी है, व्हाट्स द नेम, फॉरगॉट, आई थिंक इज नॉट मेंशन। चंद्रशेखर आचार्य की जो पत्नी थी उनको चैतन्य महाप्रभु मासी बोलते थे, मासी। और इसीलिए चंद्रशेखर आचार्य के घर को बोला जाता है मासीर बाड़ी। आप में से मायापुर कौन कौन गए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वेंट टू मायापुर? हाउ मेनी ऑफ यू वेंट टू श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समाधि? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की ठाकुर की समाधि वो है मासीर बाड़ी। उस स्थान में चंद्रशेखर आचार्य रहते थे और चैतन्य महाप्रभु प्राय वहाँ खेलने के लिए जाते थे। तो ये दोनों आए महाप्रभु के जन्म के उत्सव पर और खूब सारी भेंट लेकर के आए, जैसे कि हल्दी, कुमकुम, नारियल, अक्षत, ये सारी वैदिक गिफ्ट्स होती थी। ये सारी चीजें ला करके महोत्सव मनाने लगे। और यहाँ अद्वैत आचार्य के घर में शांतिपुर में अद्वैत आचार्य नृत्य कर रहे हैं हरिदास ठाकुर के साथ, और किसी को समझ में नहीं आ रहा ये नृत्य क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय में इतना आह्लाद है कि भगवान अवतार ले चुके हैं। They were so happy. अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर was dancing in ecstasy. So next day, अद्वैत आचार्य's wife सीता ठाकुरानी took permission from अद्वैत आचार्य और उनसे आज्ञा लेकर के सीता ठाकुरानी एक पालकी में बैठ करके आई और बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट्स लेकर के छोटे निमाई के लिए आई। कई खिलौने लेकर के आई, कई शुभ जो हम अधिवास में कई वस्तुएं अर्पित करते हैं वो लेकर के आई, और एक शेर का पंजा, शेर का एक नाखून पंजा एक सोने के लॉकेट में जड़वा करके लेके आई जो निमाई के गले में बांधेंगे जिससे उसको नजर ना लगे। तो ये सारी चीजें लेकर के आई। क्यों लेकर के आई? Why did सीता देवी brought all these ornaments and gifts for चैतन्य महाप्रभु? क्यों लेकर के आई? Because she considered निमाई as her own son, कि मेरा ही है। तो जब तक हम भगवान को अपना नहीं समझेंगे, भगवान भी हमें अपना नहीं समझेंगे। ये यथामाम प्रपद्यते। और इसीलिए ये भावना हमारे हृदय में होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु हमारे हैं। लोकनाथ स्वामी महाराज often tells this, our Krishna is good, but my Krishna is best. my Krishna, हमारा व्यक्तिगत संबंध भी तो है। और ये संबंध कैसे जागृत होता है? जब हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं। ये श्रवण से प्रेम विकसित होता है। How many of you love things without hearing about them? Is it possible? क्या ये संभव है? नहीं। हम लोग केवल किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षण रखते हैं उसके बारे में सुनने से। जैसे कोई फोन खरीदता है, कैसे सुनता है, कैसे खरीदता है? कोई पड़ोसी खरीद के लाता है, फिर वो थोड़ा आपके सामने खोल के बताएगा, फिर वो बोलेगा देखो इसके ये फीचर्स हैं, ये इतने में है, और अभी सेल लगी है, अभी आप खरीद सकते हो। फिर हमारे अंदर वो आकर्षण आ जाता है, चलो हम भी खरीदते हैं। सो इवन मटेरियल थिंग्स वी बाय आफ्टर डेवलपिंग अट्रैक्शन टू देम बाय हियरिंग। सो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के विषय में अगर हमको वो आसक्ति चाहिए जो सीता ठाकुरानी के अंदर थी, जो जगन्नाथ मिश्र के अंदर थी, जो सची देवी के अंदर थी, तो उनके विषय में सुनना चाहिए। तो आप लोग सुनना चाहेंगे? रेडी? तो हम लोग चैतन्य चरितामृत में थोड़ा पाठ करेंगे। आज भी मैं आप लोगों के प्रसाद के और आपके बीच में बैठा हूँ, तो जितना जल्दी मैं खत्म करूंगा आपको प्रसाद मिलेगा। लेकिन फिर ये चैतन्य चरितामृत भी अमृत है। चैतन्य चरितामृत अमृत है, दिस इज नेक्टर। और जो अमृत पीता है उसको बाकी कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं लगती। देखो देवताओं ने अमृत पिया, लेकिन वो जागतिक अमृत था, इट वॉज मटेरियल नेक्टर। और जागतिक अमृत पीने के बाद देवताओं को भूख प्यास तक नहीं लगती है, वो लोग कहीं बीमार नहीं पड़ते हैं। किसको पता है देवताओं का डॉक्टर कौन है? हु इज डॉक्टर ऑफ डेमिगॉड्स? किस किस को पता है? अश्विनी कुमार। आपको पता है अश्विनी कुमार की बड़ी दुर्गति है। कब तक दुर्गति थी? अश्विनी कुमार को कोई साथ में बैठने नहीं देता था। देवता लोग बोलते थे अरे ये डॉक्टर ही पढ़ाई करके आया, क्या काम तो बीमार पड़ते नहीं। आप में से कौन कौन है डॉक्टर के पास अपने आप गए गिफ्ट लेकर के, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा आप गिफ्ट ले लीजिए? एनीवन गोज टू डॉक्टर लाइक दैट? ओके यू आर डूइंग नाइस वर्क, प्लीज टेक दिस गिफ्ट। कभी जाते हैं? कब डॉक्टर की याद आती है? जब हम बीमार पड़ते हैं। हमारे उज्जैन में एक भक्त है रूप गौर प्रभु, यहीं पर थे, तो कोई उनको फोन लगाता है तो वो पहले ही बोलते हैं हाँ बताओ क्या हुआ, क्योंकि ही नोज व्हाई वी आर कॉलिंग हिम।
तो डॉक्टर के पास व्यक्ति तभी जाएगा जब वो बीमार होगा। तो अश्विनी कुमारों के कोई उनको बैठाता नहीं, कोई पूछता नहीं, क्योंकि देवता बीमार ही नहीं होते हैं। बाद में वो दधीची मुनि के पास जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान लेते हैं, फिर बाद में फिर उनकी थोड़ा स्टेटस बनता है बैठने का। मैं क्यों ये बात बता रहा हूं, जब जागतिक अमृत में मटेरियल नेक्टर है सो मच पावर कि देवता भूख प्यास से ऊपर उठ गए, देवता रोग्य से आरोग्य हो गए, तो चैतन्य चरितामृत के दिव्य अमृत में कितनी शक्ति होगी। और इसीलिए ये बार बार सुनना चाहिए, नित्य सुनना चाहिए। तो आज हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला 13वें अध्याय के आखिरी श्लोक से शुरू करेंगे, फिर 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। 13वें श्लोक में 13वें अध्याय के 123, इसके पहले इस श्लोक में बताया है, पाइया मनुष्य जन्म जेना सुने गौर गुणा, हे न जन्म तार व्यर्थ होइला, पाइया अमृत धुनी पिया विष गर्त पानी, जन्मिया से केने नहीं महिला। बोल रहे हैं जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है। कौन कौन ने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है? यहाँ पर हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, वेरी गुड। तो जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है लेकिन गौरांग महाप्रभु के गुणों को नहीं सुना, हिनो जन्म तार व्यर्थ होइला, उनका जन्म व्यर्थ हो गया। कैसे? पाइया अमृत धुनी, जिसको अमृत प्राप्त हुआ हो फिर भी वो गर्त पानी, वो सड़ा हुआ विषय पिए, तो फिर उसके जीवन में क्या सार्थकता बची है? वो जानबूझ करके अपना आत्मदाह कर रहा है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। तो आइए 14वें अध्याय से हम लोग ये श्रवण करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये अध्याय है। चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं की यहाँ पर चर्चा हो रही है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इसको एडवांस्ड व्यू में कर लीजिए, ऊपर जाइए। हाँ, एडवांस्ड व्यू सेकंड ऑप्शन है ना, यहीं पर शो इन एडवांस व्यू। हाँ, अभी इसको स्क्रॉल आप कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट बढ़ा दीजिए। हाँ, ऊपर से सेटिंग्स में जाइए, फॉन्ट साइज को बढ़ा दीजिए जिससे पीछे तक भक्त देख सकें। आप लोग रिपीट करना चाहेंगे? वेरी गुड। नीचे आ जाइए, थर्ड श्लोक। मृदंग करताल के साथ गाएंगे कि बिना मृदंग करताल के साथ गाएंगे? ओके। प्रभुर कहिलाई जन्म लीला सूत्र, यशोदानंदन जय छे हैला सची पुत्र। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जानते हैं कि कल आप लोग गौर पूर्णिमा मना के आए हो। वो जानते हैं कि आपने फास्टिंग की, उसके बाद आपने साबूदाना और खूब सब्जियां पनीर की खाई और खूब आपने चरणामृत पिया, वो सब जानते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि पहले बता चुका हूं मैं जन्मल की लीला, जैसे नंद महाराज और यशोदा के घर में कृष्ण ने जन्म लिया था, उसी तरह से सची और जगन्नाथ मिश्र घर में चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया। श्लोक नंबर 6।
बाल्य लीलाए आगे प्रभुर उत्थान शयन, पिता माताए देखाइल चिन्ह चरण। तो चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे कि पिछले अवतार में, कृष्ण अवतार में हमने बहुत अच्छा किया था। क्या किया था? माता पिता को, आप ही हैंडल करेंगे तो अच्छा है। तो माता पिता को हमने पहले ही मूवी का ट्रेलर दिखा दिया था। कैसे? जब जेल में जन्म लिया था भगवान कृष्ण ने, तो वही चतुर्भुज रूप देवकी वसुदेव को दिखा दिया था कि मैं नारायण हूं, ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं। तो वहां पर क्लैरिफिकेशन बढ़िया हो गया था। अब ये लीला में कुछ किया नहीं, तो भगवान को भी इच्छा होती है अपने ऐश्वर्य को बताने की, कि थोड़ा तो बताऊं कि मैं भगवान हूं। तो क्या करते हैं, अब छोटे से शिशु हैं, ज्यादा चलना फिरना तो नहीं आता है, तो क्या करते हैं, बिस्तर से ही उल्टे लटक जाते हैं और प्रयास करते हैं कि मेरे चरण चिन्ह देखो। भगवान के चरण में अलग अलग चिन्ह होते हैं, जैसे आपके चरणों में भी कुछ गोबर लगा होगा, मिट्टी लगी होगी, तो वो हमारी बद्धावस्था के चिन्ह है। लेकिन भगवान के चरणों में बहुत सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। जो सुदर्शन चक्र भगवान के हाथ में रहता है, चरण में भी चिन्ह है। बहुत सारे चिन्ह चैतन्य महाप्रभु के चरणों में है। तो भगवान ने बड़ा प्रयास किया, उल्टे लेटे, ऐसे लेटे, वैसे लेटे, कि कैसे तो चरण चिन्ह मेरे देख ले, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो क्या करें, कुछ तो और करना पड़ेगा। तो आगे करते हैं। गृह दुई जन देखी लघु पद चिन्ह, कहाँ शोभे ध्वज वज्र शंख चक्र वीणा। तो उन्होंने सोचा थोड़ा चल के दिखाना पड़ेगा। तो महाप्रभु चलने लगे और चल चल करके दिखा रहे हैं, और जैसे जैसे चलते हैं वो पद चिन्ह छपते जा रहे हैं। अब उस पद चिन्हों में कहीं पर वज्र है, कहीं पर सूर्य है, कहीं पर अलग अलग मीन आकृति है। तो ये सारी आकृति घर में छपी हुई है। अब जब ऐसी आकृति छप गई तो ध्यान गया। अब दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। सची देवी बोल रही है, अरे ये चिन्ह कहाँ से छप गए, ये किसके हैं? मेरे पैर में तो नहीं है, आपके पैर में भी नहीं है, ये कैसे आए? जगन्नाथ मिश्र बोल रहे हैं। मिश्र कहे बाल गोपाल आछे खिला संगे, देहो मूर्ति भैया घरे खिले जाने रंगे। तो जगन्नाथ मिश्र बोलने लगे, देखो हमारे ऑल्टर में शालिग्राम शिला है, और शालिग्राम शिला के पास लड्डू गोपाल भी है। तो हो सकता है वही आंगन में घूमने लगे होंगे, उनके पद चिन्ह होंगे। चैतन्य महाप्रभु सोच रहे, लो कर लो बात। मैंने तो पूरा प्लान बनाया कि ये मेरे चरण चिन्ह देखें, ये तो देखने तैयार नहीं है, तो फिर आगे कुछ और करना पड़ेगा। देखे से खणे जागी निमाई करे क्रंदना, हमके दैया सखी तारे प्रिया हिना। तो अभी चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। या तो सोचते हैं शालिग्राम ने कर दिया, या तो बोलते हैं कि गोपाल ने कर दिया। अरे मैं साक्षात गोपाल हूं, मैं साक्षात कृष्ण, मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? तो महाप्रभु ने रोना शुरू किया, और जैसे ही रोना शुरू किया, सची माता ने चैतन्य महाप्रभु को अपनी गोदी में बिठाया और स्तनपान कराने लगी। स्तन पियाई ते पुत्रेर चरण देखिला, न पाए देखी मिश्र बुलाएला। तब जब एकदम दूध पीते 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 महाप्रभु ने एक पैर थोड़ा ऊपर करके दिखाया, तब सची माता ने बोला, अरे इसके पैर में चिन्ह है क्या? चैतन्य महाप्रभु बोले, अभी मिशन सक्सेसफुल, अभी कम से कम माना कि मेरे पैर के चिन्ह है। तब जगन्नाथ मिश्र को बुलाया, अरे आओ आओ देखो इसके पैर के चिन्ह थे ये। तो जगन्नाथ मिश्र बड़े प्रसन्न हुए। देखिया मिश्र हैला आनंदित मति, गुप्ते बुलाइला नीलांबर चक्रवर्ती।
जगन्नाथ मिश्र बड़े प्रसन्न हुए कि अरे ये तो बड़ा विलक्षण पुत्र लगता है, इज वेरी स्पेशल चाइल्ड, ही हैज मार्क्स ऑन हिज फीट, सो लेट अस कॉल नीलांबर चक्रवर्ती। नीलांबर चक्रवर्ती कौन थे? कौन थे? हाँ, ससुर जी थे। तो उनको बुलाया और वो आकर के अभी देखने वाले हैं कि क्या हो रहा है। चिन्ह देखी चक्रवर्ती बोले न हसिया, लग्न गणे पूर्वे आमी रखिया लिखिया। नीलांबर चक्रवर्ती बोले अरे ये तो मैं पहले से लिख दिया, कल मैं बोल रहा था, लेकिन आप सब इतने व्यस्त नाचने गाने में, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो कल मैं बता रहा था कि ये जो बालक है ये साधारण बालक नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे विशेष लक्षण हैं जो सामान्य व्यक्ति के अंदर नहीं होते। कौन कौन से लक्षण हैं? 32 लक्षण होते हैं। 32 लक्षण महापुरुष भूषण, तो 32 लक्षण महापुरुष के अंदर होते हैं। देयर 32 सिम्टम्स ऑफ ए ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटी। ये मैंने इस शिशु के अंदर देखे हैं। तो कौन से 32 लक्षण होते हैं आगे अगले श्लोक में बता रहे हैं। 32 में से 5 जो शरीर के अंग होंगे बड़े दीर्घ होंगे, मतलब एक उसमें से अजानुलंबिता, उनके जो हाथ हैं घुटनों तक जाते हैं। देखिए आपके जा रहे हैं क्या घुटनों तक? बैठ के तो सबके जाते हैं ना, खड़े होने के बाद नहीं जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जब खड़े होते थे इतने लंबे हैं कि उनके हाथ घुटने तक जाते थे। उसी तरह उनकी नाक भी लंबी थी, उस तरह उनके केश भी लंबे, इस तरह 5 और 5 दीर्घ, 5 लघु, जैसे त्वचा के रोम इत्यादि वो लघु होंगे। फिर 3 गंभीर, जैसे वाणी गंभीर होगी। ऐसे 32 लक्षण हैं और वो 32 लक्षण जिसके अंदर होते हैं वो महापुरुष होता है। तो इफ यू थिंक यू आर ग्रेट पर्सनैलिटी यू कैन चेक द लिस्ट। नेक्स्ट श्लोक इज देयर, पंच दीर्घ पंच। आई विल लीव अप टू यू होमवर्क। नेक्स्ट श्लोक, नारायण चिन्ह युक्त श्रीहस्त चरण, शिशु सर्वलोके करिबे कारण। एकदम जैसे कृष्ण लीला में गर्गाचार्य ने आकर के बोला था। वास्तव में भगवान को देख करके गर्गाचार्य इतने भावुक हो गए थे, he became so emotional that he almost lost his limits of secrecy। वो सब कुछ बोलने वाले थे और जैसे ही वो बोलते हैं कि ये शिशु तो साक्षात नारायण, जैसे ही बोला भगवान उंगली दिखाते हैं पूरा काम खराब कर देगा। तो गर्गाचार्य बोलते नहीं नहीं, नारायण जैसा है। तो सारे के सारे लक्षण नारायण के इसके अंदर है। उसी तरह यहाँ नीलांबर चक्रवर्ती इज गिविंग एन हिंट। ही इज टेलिंग ऑल ऑस्पिशियस मार्क्स, ऑल ऑस्पिशियस सिम्टम्स, जितने गुण नारायण के अंदर हैं वो सारे इस शिशु के अंदर हैं। और इतना ही नहीं, ये शिशु के अंदर इतनी शक्ति है कि सारे जगत को तार सकता है। ही कैन डिलीवर द होल वर्ल्ड। दैट इज चैतन्य महाप्रभु। एई तो करिबे वैष्णव धर्मेर प्रचार, यहाँ वैसे हवे कोई फुलेर निस्तार। तो नीलांबर चक्रवर्ती ने बोला कि वास्तव में ये जो बालक है ना, ये पूरे विश्व को तारेगा और वैष्णव धर्म का प्रचार करेगा। आपके घर में कोई बालक इस तरह जन्म लेगा और एस्ट्रोलॉजर आकर के इस तरह बोलेगा कि ये पूरी दुनिया में प्रचार करेगा, वैष्णव धर्म करेगा, आपको क्या होगा? आनंद होगा ना? नहीं होगा। आप सब माथा पकड़ लोगे कि अरे इतना मुश्किल से लड़का हुआ, इसका डायपर से लेके पढ़ाई तक सब मुझे उठाना है, ये चला जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। यही तो समस्या है। सो पेरेंट्स जनरली बिकम एंशियस दैट माय चाइल्ड विल बिकम ए रिनंसिएट। नीलांबर चक्रवर्ती आश्वासन देते, चिंता मत करो, दोनों कुलों का उद्धार करेगा। ये मातृकुल पितृकुल दोनों कुलों का उद्धार करेगा। तब थोड़ी शांति मिली, चलो कम से कम हमारा उद्धार तो करेगा। अभी आगे क्या होगा, क्या करना चाहिए, नीलांबर चक्रवर्ती बता रहे हैं। महोत्सव करो सब बुलाओ ब्राह्मण, आदि दिना भालो करी नाम संकीर्तना।
नामकरण, सॉरी। तो आज के दिन ही नामकरण हम लोग करेंगे। सब ब्राह्मणों को बुलाओ, सब गेस्ट को बुलाओ। आज के दिन इसका नामकरण महोत्सव होगा। तो चैतन्य महाप्रभु का नामकरण। सर्वलोकेर करी दे धारण पोषण, विशंबर नाम यारे तो कारण। तो पहले जो नाम रखे जाते थे गुण के हिसाब से रखे जाते थे। आज आंख के अंधे नाम नयन सुख। तो इस तरह नाम उटपटांग होते हैं। मैं एक स्थान पर कथा करने गया था, तो वो प्रभु जी बता रहे थे। मैंने उनको पूछा आपके नाम क्या है? तो बोले राजीव और संजय। मैंने बोला आपके नाम क्यों इस तरह है? बोले मेरे पिताजी कांग्रेस पार्टी को बहुत पसंद करते थे, तो नाम रखा राजीव और संजय। तो मरते समय क्या याद आएगा? हाथ का पंजा ही याद आएगा। तो पहले ऐसा नहीं होता था। द नेम्स वर गिवन अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज। जैसे परीक्षित महाराज का नामकरण हुआ, जन्म लेते ही जो परीक्षा कर रहा है, मेरी गर्भों में किसने रक्षा की, नाम रखा परीक्षित। उसी प्रकार से यहाँ नीलांबर चक्रवर्ती बता रहे हैं, ये जो बालक है सारे संसार का पालन करेगा, इसलिए इसका नाम होगा विशंभर। सुनी सची मिश्र मने आनंद बढ़िला, ब्राह्मण ब्राह्मणिया महोत्सव सब ब्राह्मण ब्राह्मणियों को बुलाया। जगन्नाथ मिश्र सची देवी बहुत प्रसन्न हो गए। भाई कोई क्षेत्र का एक लड़का थोड़ा कलेक्टर बन जाता है, लोग कितने खुश होते हैं कि हाँ ये एक गांव को खिलाएगा, अभी पूरे विश्व को खिलाने वाला है, तो कितनी प्रसन्नता का विषय है। तो जगन्नाथ मिश्र और सची देवी इतने प्रसन्न हो गए, सबको बुलाया, बहुत बड़ा महोत्सव किया और इस तरह भगवान का नामकरण शुरू हुआ। तब एक तो दिन प्रभु जानो संक्रमण, नाना चमत्कार तथा कराइलो दर्शन। तो अभी महाप्रभु 4 व्हीलर पे चलने लगे। 4 व्हीलर क्या होता है? 2 पैर 2 हाथ, 4 व्हीलर। उसके बाद आते 2 व्हीलर, उसके बाद 3 व्हीलर, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है लाठी के साथ चलता है। तो 4 व्हीलर पे जब चलना शुरू किया तो बहुत सारी लीलाएं अपने माता पिता को दिखा रहे हैं। एक लीला का वर्णन आगे है। क्रंद निर चले बलि लो हरि नाम, नारी सब हरि बोले हाथी गोर धाम। तो महाप्रभु का अवतार ही हुआ हरिनाम संकीर्तन करने के लिए, और हरिनाम संकीर्तन कराने के लिए अलग अलग छल करते थे। तो एक छल था कि रोना शुरू करते थे। He would start to cry and not stop. जो करो करो वो रुकते ही नहीं थे। तब जब सभी लोग मिलकर के भगवान का नाम लेते थे तब शुरू होते थे। तो महाप्रभु रोएंगे तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हरिनाम होता था तो महाप्रभु शांत हो जाते थे। ये भी एक महाप्रभु की अद्भुत लीला। तब एक दिन पहलो पद चक्रमानी, एक दिन सची खाई संदेश रानिया, बाट भरी दिया बोलो खाओ तो बचिया। एक दिन सची माता ने एक सुंदर पात्र में कुछ संदेश रख करके दिया और चैतन्य महाप्रभु दिया बच्चे को खाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु उस पात्र को लेकर के बैठ गए। तो आगे क्या हुआ बता रहे हैं। ए तो बोली गेला सखी कर्म करीते, जैसे कृष्ण लीला में जो लीलाएं की है वैसी की वैसी लीला सचिनंदन निमाई ने भी की है। क्योंकि व्यक्ति कहीं भी चला जाए उसकी जो पसंद होती है वो बदलती नहीं है। जैसे हम मारवाड़ी है तो हम जहाँ जाते फिर दाल बाटी ढूंढते हैं। जो बंगाली भक्त जहाँ जाएंगे वहाँ क्या ढूंढेंगे? अन्न भात कहाँ है, अन्न भात ढूंढेंगे।
तो जैसी जिसकी पसंद है वो जहां जाएगा वो ढूंढेगा। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं है, जो जो लीला पहले की थी वही लीला अलग अंदाज में अभी कर रहे हैं। तो यद्यपि संदेश हाथ में है, लेकिन वहां पर जैसे ही सची माता अंदर गई वैसे ही जाते ही वहां से कुछ मिट्टी उठा करके खाने लगे। देखी सची धाई आया करी हाय हाय, माटी कारी लैया कहे माटी के नो खाए। सची माता दूर से देख करके दौड़ के आई, बोली हाय हाय क्या कर रहे हैं, माटी छोड़, तेरे संदेश देख करके गई, मिट्टी क्यों खा रहा है। अभी चैतन्य महाप्रभु आंसर देंगे। कांदिया बालिना शिशु केनो करो, तुम्हें माटी खाइते दिले मोरो के बदो। बच्चों की एक टेक्निक बहुत अच्छी है, जैसे ही संभावना हो डांट पड़ने की रोना शुरू कर दो। इस नाइस टेक्निक ऑफ चिल्ड्रन। इफ यू फील यू आर गोइंग टू बी चेस्टाइज्ड, स्टार्ट क्राइंग। मुझे भी स्मरण है, बचपन में मेरी मम्मी मुझे मारने के लिए आई और मेरा अंगूठा पकड़ा तो जो बहुत हल्के से, और मैंने जो रोना शुरू किया, करके रोना शुरू किया। मम्मी बोली इतना जोर से तो मैंने पकड़ा ही नहीं तुझे, इतना जोर से रो रहा है। तो मैंने कहा अगर अभी से नहीं रहूंगा तो आप और जोर से बोलोगे। चैतन्य महाप्रभु जैसे ही देखे अभी संभावना है डांट खाने की, पहले ही रोना शुरू कर दिया। बोले अरे आप मेरे ऊपर गुस्सा क्यों करते हो, आप तो मुझे मिट्टी ला के ही दी, मैंने वो मिट्टी खाई कि ये मिट्टी खाई, क्या अंतर है। बोले अरे मैंने कब मिट्टी ला के दी। आगे व्याख्या कर रहे हैं। खाई संदेश अन्न जते मातृकविका, हो माटी से हो माटी किसे दो विचार। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं देखो सब कुछ तो माटी का ही विकार है, चाहे संदेश खाओ, चाहे पकवान खाओ, चाहे मिट्टी खाओ, सब कुछ तो माटी है। ये सुन के सची माता बोलती सब कुछ माटी है, कैसे माटी है। ये संदेश खाने से तुम्हारा शरीर हष्ट-पुष्ट होगा, लेकिन वो मिट्टी खाने से तुम बीमार हो जाओगे। तो दोनों अलग अलग रूप हैं। महाप्रभु बोलते हैं हाँ, इसीलिए भगवान का तत्व और जीव का तत्व, भगवान का धाम और जीव का धाम दोनों अलग अलग हैं। मायावाद का दर्शन भगवान ने खंडन किया जब 4 व्हीलर पे थे, जब रेंग रेंग करके चलते थे, तब से मायावाद का खंडन किया। ये महाप्रभु की विशेषता है। श्लोक संख्या 32। मातृका विकार घटे पानी भरानी, मदी पिंडे धरी जबे छोटी जाए पानी। तो महाप्रभु बोलते हैं, ये अभी सची माता बोलती हैं कि देखो कैसे अंतर है। बच्चे को माँ सिखा रही है, अगर तुम एक मट्टी से बने घड़े में पानी भरते हो तो वो रहता है, और सादा मट्टी के ऊपर पानी डाल देते हो तो वो व्यर्थ चला जाता है। उसी तरह दोनों मिट्टी में अंतर है, उसी तरह ये संदेश और जो मिट्टी तुमने खाई है इसमें अंतर है। तो फिर महाप्रभु बोलते हैं अरे इतनी अच्छी बात आपने मुझसे क्यों छुपाई, अब से मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा। श्लोक संख्या 35। एतो बलि जने निर कोले पितरिया, स्तनपान करे प्रभु विचकर हसिया। बस ये बोल के महाप्रभु सची देवी की गोदी में चढ़ गए, दूध पीने लगे और मंद मंद मुस्कुराने लगे, क्योंकि मिशन सक्सेसफुल। मैं तो आया हूं मायावाद का खंडन करके कृष्ण प्रेम देने, और माँ के माध्यम से सिखा रहे हैं। आगे बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। कल आपने इसके ऊपर ड्रामा देखा था 37। अतिथि विप्र अन्ना खाइलो 3 बार, पाछे गुप्त से विप्र करिलो निस्तार। कल लीला के ऊपर बच्चों ने बहुत सुंदर ड्रामा किया था कि कैसे एक तैर्थिक ब्राह्मण घूमते 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 जगन्नाथ मिश्र के घर में आते हैं, और जगन्नाथ मिश्र उनको रसोई करने के लिए बोलते हैं, और जैसे ही रसोई करके भोग लगाते हैं निमाई आकर के खा लेता है। बड़ा क्रोधित होता है ब्राह्मण, बोलता है जगन्नाथ मिश्र आपके बच्चे को संभालो। तो जगन्नाथ मिश्र उस बच्चे को ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं, फिर ये साफ सफाई करके फिर ये भोग लगाता है, फिर कहाँ से निमाई आकर के भोग खा लेता है।
फिर नाराज हो जाते हैं। अब तीसरी बार तो जगन्नाथ मिश्र बोलते नहीं नहीं अभी मैं खुद पहरा दूंगा। जगन्नाथ मिश्र डंडा लेकर के पहरा देते हैं। अंदर जो माताएं थी वो निमाई को बोलती, निमाई तुझे पता है कौन है वो? अब दूध है कहाँ कहाँ घूम रहा है, उसकी जाति क्या है, हर किसी के हाथ का थोड़ी खाते हैं। तुम बहुत बड़े ब्राह्मण के लड़के हो, मैथिली ब्राह्मण मिश्र परिवार के लड़के हो, ऐसे थोड़ी खाना चाहिए। तो निमाई क्या बोलते हैं, वो आप हो सकते हैं, मैं तो ग्वाल बाल हूँ। कृष्ण कौन है? ग्वाल बाल। मैं कहाँ खाता हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है। और जैसे ही यहाँ ब्राह्मण ऑफरिंग करना शुरू करते हैं, वैसे ही निमाई चुपचाप निकल करके आते हैं और ऑफरिंग खाने लगते हैं। ये ब्राह्मण फिर हाय करता है। निमाई बोलता है, तुम बड़े बेकार आदमी हो, मुझे बार बार बुलाते हो, मैं आता हूँ, फिर तुम मुझे भगाते हो। बोलते आपको किसने बुलाया? तब वहां पर सच्चिदानंद रूप अपना स्वयं का दिखाते हैं उस ब्राह्मण को। तो ये बाल्यकाल की लीला है। और फिर उस ब्राह्मण को बताते हैं यहीं रहो, लेकिन किसी को मेरे रूप के बारे में बताना नहीं। सुंदर कल आपने दर्शन किया। अगली लीला, चोर लैया गेला प्रभु के बाहिर पाइया, तारे स्कंदे चढ़िया तारे बुलाइया। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन अपने घर के सामने खेल रहे थे और खेलते खेलते दो चोर आए। तो चोर ने देखा इतने आभूषण पहन रखे हैं, इट्स डेकोरेटेड विद सो मेनी ऑर्नामेंट्स, सो दिस थीफ वांटेड टू स्टील दोस ऑर्नामेंट्स। तो ये चोरों ने क्या किया, कंधे पे बच्चे को बिठाया और एक चोर संदेश खिलाने लगा। बच्चे को जो खिलाएगा उसके साथ चले जाएंगे। तो संदेश खिलाते खिलाते ये चोर भागने लगे और भागते 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 बहुत दूर तक भागे 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 और कहाँ रुके? वहीं रुके जहां से चले थे। तो सब लोग यहाँ ढूंढ रहे थे, अरे निमाई कहाँ गया, निमाई कहाँ गया, निमाई कहाँ गया। देखा दो चोर वहां पर रखे, भाग गए। तो सची माता ने उठाया, निमाई कहाँ गया था तू? बोला नहीं, दो अंकल लोग आए थे, बहुत मिठाई खिलाई, घुमा के मुझे वापस छोड़ गए। तो कोई अपना घर भूलता है क्या? लेकिन यहाँ पर ये दोनों चोर अपने आप को ही भूल गए। चैतन्य महाप्रभु का ऐसा जादू होता है, व्यक्ति अपना घर भूल जाता है। जैसे आप लोग भी भूल गए कि घर जाना है, इसी तरह चैतन्य महाप्रभु का रसी इस तरह है कि चोर भूल गए। आगे श्लोक संख्या आगे थोड़ा आ जाते हैं। चोरी भी करते थे महाप्रभु। उसके बाद श्लोक संख्या 45, कबो मृद हस्ते कैला माता के ताड़न, माता के मूर्छित देखी करे तो एक दिन खेल खेल में चैतन्य महाप्रभु ने सची माता को थप्पड़ मार दिया। बच्चे कभी कभी खेल में हाथ पैर चलाते हैं, लग गए। तो सची माता जानबूझ के बेहोश होने की एक्टिंग करने लगी, वो नीचे गिर गई। तो ये चैतन्य महाप्रभु रोने लगे, कह रहे अभी मेरी मम्मी को क्या हो गया, मैं तो इतना जोर से मारा नहीं, बेहोश कैसे हो गई। तो अभी बाकी जो महिलाएं थी वो बोलती हैं, नारी गण कहे नारी खेल बेहोआनी, तभी स्वस्थ है बिना तुम्हार जननी। तो जो पास में जो महिलाएं थी, जो माताएं थी, वो भी समझ रही थी कि सच्ची माता नाटक ही कर रही है। तो वो बोलती है कि तब तुम्हारी मम्मी स्वस्थ होंगी, तब तुम जाकर के एक नारियल लेकर के आओगे। अब पहले जमाने में ऐसा नहीं कि खरीद के, तो पेड़ के ऊपर नारियल, और ये छोटा सा शिशु है, कैसे लाएगा। तो थोड़ा हास्य करने के लिए, विनोद करने के लिए ऐसा बोल दिया। अब निमाई ठक ठक करके बाहर गया। क्या होता है देखो, कबो शिष्य संगे बाहिर जाइया आई मेरा दुलारी के, देखिया अपूर्व भइल विष्णु के सकल। तुरंत बाहर गया, अंदर आए दो नारियल के साथ। सब विस्मित हो गए, ये कहां से, कैसे पेड़ पे चढ़ा, कहां चढ़ा। भगवान सोच रहे मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम, मेरी इच्छा से सब चलता है। नारियल कौन से, पेड़ का नारियल है। आगे अभी बहुत सुंदर एक कथा है, ये कथा करके हम समाप्त करेंगे। कबो शिशु संगे स्नान करेला गंगा ते, कन्या गण आइला कहाँ देवता पूजा।
तो चैतन्य महाप्रभु प्राय गंगा स्नान के लिए जाते थे. He would often go to Ganges and there he would find young ladies, young girls coming to worship देवी. वहाँ पर देखते थे कुछ युवतियाँ आती हैं पूजा करने के लिए, उनके साथ थोड़ा बातचीत. गंगा स्नान करी पूजा करी तेला गिला, कन्या गण मध्य प्रभु आशिया बसिला. तो यहाँ कन्यागण जो भी पूजा पाठ कर रही थी, वहां पर भगवान शिव की पूजा कर रही थी और पूजा करके प्रणाम करती हैं. उठ के देखती हैं उनके बीच में ये श्रीमान साहब गमछा पहन के बैठे हैं. आप कैसे आए? मैं भी देख रहा हूँ आप लोग क्या कर रहे हैं. तो आगे देखिए. कन्या रे कहे आमी, कन्या रे कहे आम पूजा आमी दिगोबर, गंगा दुर्गा दासी मोर महेश शंकर. तो जो कन्याएं थी वो पूछती है आप यहाँ क्यों बैठे हो? तो बोले देखो तुम पूजा पाठ के लिए आई हो, इतनी मेहनत करके मेरी पूजा करो, मैं तुमको वरदान देने वाला हूँ. आई विल गिव यू बेनेडिक्शन, वर्शिप मी. बोले ये महादेव? बोले वो तो मेरा नौकर है. अरे ये गंगा? बोले वो मेरी दासी है. वो दुर्गा जी? वो भी मेरी दासी है. तो मेरी पूजा करने से ये सब तुमको वरदान दे देंगे, मैं खुद वरदान दूंगा, मेरी पूजा करो. अपनी चंदना परी परेण फूल माला, नैवेद्य करिया कन संदेशा लकाला. अभी देख रहे हैं कोई पूजा नहीं कर रहा है, इतना बोलने के बाद भी कोई पूजा नहीं कर रहा है. उन्होंने बोला पिछले युग में तो काम कर गया था, मैंने बोला पूजा करो तो सबने मेरी बात मान ली, इंद्र की पूजा बंद कर दी. अभी ये अवतार में तो कोई मान ही नहीं रहा है. महाप्रभु ने बोला ये कलयुग है, यहाँ सब काम खुद करना पड़ेगा. तो उनकी पूजा थाली में से खुद ने चंदन उठा के अपने शरीर में लगा लिया, उनका चावल उठा के खा लिया, उनका केला खा लिया, उनके सब संदेश इत्यादि खाने लगे. तो हड़कम मच गई, अरे ये क्या हो गया. क्रोधे कन्या गणे कहे सुनो हे रे माई, ग्राम संबंधे हो तुम्ही आमा सवार भाई. कन्यागण बड़े गुस्से हुए, नहीं माई तुम संबंध में हमारे भाई लगते हो, नहीं तो कब से तुम गंगा में डुबा देते, तुम इतना उटपटांग काम करते हो. आमा सवा कार पते या तरी न जुआए, नाला वो देवता सज्जना करो अन्याय. बोले हम सब जो पूजा की सामग्री लाए वो देवता के लिए है, भगवान शिव के लिए, तुम क्यों कर रहे हो? ये अन्याय कर रहे हो, सब बिगाड़ रहे हो हमारा काम. भगवान बोल रहे हैं प्रभु कहे तुम सब के दिलो वर, तुम सवार भरता हवे परम सुंदर. पंडित विदग्ध युवा धन धन्यवान, सात सात पुत्र हवे चिरायुमतिमान. तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, चिंता मत करो. वैसे पूजा मैंने अपने आप की खुद नहीं की है, लेकिन मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुम्हारा जो आगे पति होगा बड़ा सुंदर होगा, विद्वान होगा, कुलीन होगा और सात सात पुत्र तुमको प्राप्त होंगे. अब ये सुनने के बाद क्या हुआ देखिए. वर सुनी कन्या गणेर अंतरे संतोष, बाहिरे दर्शना करे करी मिथ्यारोष. अंदर ही अंदर तो कन्याएं बड़ी प्रसन्न हो रही थी. कोई झूठ माट भी बोल दे कि तेरे को राजकुमार मिलेगा तो वैसे ही खुश हो जाती है, लेकिन यहाँ तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि तुमको बहुत सुंदर पति मिलेगा, विद्वान मिलेगा, कुलीन मिलेगा, सात सात पुत्र होंगे. अंदर ही अंदर तो खुश हो रही थी, लेकिन बाहर से गुस्सा दिखा रही थी. अरे सारा यज्ञ भ्रष्ट कर दिया, सब खराब कर दिया, बड़ी गुस्सा आ रही थी. और कुछ तो उठ के वहां से भागने लगी. कोनो कन्या पलाई लने अरे डाकी कहे प्रभु सक्रोध हैया.
कन्याओं ने सोचा अरे ये तो सब खा पी गया, अभी जो बचा है इसको लेके भागो। तो जो कुछ बचा था मिठाई मिठाई वो लेकर के कन्याएं भागने लगी। तो अब महाप्रभु गुस्सा हो गया। गुस्से में आके महाप्रभु, दे रुको, सुनो, यदि नैवेद्य ना दे हो हैया कृपाणी, बूढ़ा भरता हवे यार चार चार सनी। बोले अगर मुझे खिलाओगे पिलाओगे नहीं तो क्या होने वाला है, बूढ़ा पति मिलेगा और चार चार सहपत्नियां सौतन मिलेगी। जाओ। ये सुन के तो इहा सुनीता सवार मने हैलो भाई, कोनो किछो जाने की बात विश्व होए, आगे आगे वेदतार सम्मुखे धरिला, आइया ने वेदतारे इष्टवर बिना। ये सुन के सब डर गई, अरे बूढ़ा पति मिलेगा, चार चार सौत मिलेगी, ले भाई तू खा ले लेकिन वरदान अच्छा दे। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु अपने अंतरंग पार्षदों के साथ लीला करते थे। आपको सुन के कैसा लग रहा है? तो इस तरह चैतन्य चरितामृत अमृत के खान है। ये केवल सैंपल है। ये तो एक एक श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक एक लीला बता रहे हैं। आप कल्पना करो अगर आप चैतन्य चरितामृत पाठ करोगे, कितना अमृत इसके अंदर बसा हुआ है। तो दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज रीड चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत का पाठ करना चाहिए। एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, तीन बार पढ़ेंगे, चार बार, जितनी बार पढ़ेंगे नवीन नवीन रस चैतन्य चरितामृत में से आपको मिलेगा। ये महाप्रभु रस अवतार है, ये रस प्रदान करने वाले हैं, उज्जवल उन्नत रस वो देने वाले हैं और उनकी लीलाओं में ये समाहित है। तो ये चैतन्य चरितामृत हमको प्रतिदिन पढ़ना है, ये अमृत का स्वादन करना है और दूसरों को भी बांटना है। उस माध्यम से चैतन्य महाप्रभु के मिशन को हम सार्थक कर सकते हैं। तो आज बड़ा पवित्र दिवस है, जगन्नाथ मिश्र का महोत्सव। हम चैतन्य महाप्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे महाप्रभु, आप हमें भी अपने आंदोलन का एक अंश बनाइए। देखिए कई स्तर भक्तों के होते हैं। जैसे लंदन में एक भक्त हैं श्रुति धर्म प्रभु, उन्होंने अभी तो देह त्याग किया, प्रभुपाद जी के शिष्य थे। वो बताया करते थे कि कई स्तर से होकर के भक्त जाता है। पहला स्तर होता है हु आर हरे कृष्ण। ये हरे कृष्ण भक्त हैं कौन? ये बेडशीट पहन के घूमते हैं, ये सिर पे कुछ लगाते हैं, ये लोग कुछ माला में मंत्र जाप करते हैं, ये लोग प्याज लहसुन चाय नहीं पीते हैं। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, हु आर हरे कृष्ण। फिर वो धीरे धीरे जानने लगते हैं, हाँ ठीक है, ये लोग अच्छे लोग हैं। तो दूसरे स्तर पे आते हैं, आई लाइक हरे कृष्ण। ठीक है, अच्छे लोग हैं, भरे लोग हैं, अपना काम करते हैं बेचारे, हमें परेशान नहीं करते। आई लाइक हरे कृष्ण। फिर तीसरा स्तर आता है, आई एम हरे कृष्ण। अब पता ही नहीं पड़ता कि मैं भी इनके बीच में कब आ गया। मैं तो देखता था ये लोग करते हैं हरे कृष्ण हरे राम, मैं भी करने लगा, ये कब हुआ मेरे साथ? ये तीसरा स्तर हो गया, आई एम हरे कृष्ण। लेकिन प्रभु जी बताते हैं इसके आगे है, माई लाइफ इज हरे कृष्ण। अभी मेरे जीवन का सार हो जाता है भगवान कृष्ण की सेवा, ये भक्तों का संग। अगर हफ्ते में एक बार भी ना मिले तो व्यक्ति को हलचल मचने लगती है। अगर प्रसाद ना मिले, मृदंग की आवाज ना सुनाई दे, कीर्तन ना मिले, हरिनाम ना मिले, प्रसाद ना मिले, तो व्यक्ति मानो अपने प्राण खो देता है। माई लाइफ इज हरे कृष्ण। लेकिन प्रभु जी बोलते यही बात खत्म नहीं हुई, इसके बाद है माई मिशन इज हरे कृष्ण। अभी मैं तो करूंगा, सबको भी कराऊंगा। ये महाप्रभु के भक्तों की शक्ति होती है। तो वो जहां जाते हैं ये प्रयास करते हैं कि कृष्ण भक्ति का विस्तार हो, सभी गंभीरता से भक्ति का अनुसरण करें, जो पहले से आ चुके हैं उनकी भी मदद की जाए, जिससे हम सब मिलकर के नाचते गाते महाप्रभु के आश्रय में चले जाएं। जय सचिनंदन गौर हरि चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव महामहोत्सव की, जगन्नाथ मिश्र महामहोत्सव की, जय गौर प्रेमानंद। सॉरी मैं बहुत ज्यादा टाइम ले लिया।